हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों में तुलना या अंतर कह सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग ठोसों का प्रकार। अब ठोसों के प्रकार में क्या है? आणविक ठोस, दूसरा है आपका आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए अब इनको पढ़ते हैं। ठोसों का प्रकार, मैंने इधर लिख दिया ठोसों का प्रकार और इधर हमने लिख दिया सभी के अवयवी कण और इधर क्या लिख दिया? आबंध या आकर्षण बल। ठीक, और यहाँ हमने क्या लिख दिया? उदाहरण। क्रिस्टलीय ठोसों का क्या लिख दिया? उदाहरण। ठीक, और इधर हमने क्या लिख दिया? क्रिस्टलीय ठोसों की प्राकृत और यहाँ क्या लिखा है? चालकता। ठीक, और यहाँ हमने लिख दिया गलनांक। ठीक, तो आइए देखते हैं हम। पहला हमारा क्या है? आणविक ठोस। जो आणविक ठोस है वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, अब पहला हम लोग पढ़ेंगे अध्रुवीय। अब अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं उनके अवयवी कण अणु अथवा परमाणु होते हैं। ठीक, तो आप कैसे बताओगे कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस है उनके अवयवी कण अणु अथवा परमाणु होते हैं। ठीक, इनके बीच में आकर्षण बल, प्रक्षेपण अथवा लंदन बल लगता है। प्रक्षेपण अथवा लंदन बल लगता है। जैसे एग्जाम्पल ArCCl4H2I2, अगर ये ठोस अवस्था में है तब। ठीक, ये और इनकी प्राकृत होती है, ये क्या होते हैं? नर्म होते हैं और या मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? नर्म होते हैं या मुलायम होते हैं। ठीक, इनकी जो चालकता होती है ये विद्युत की क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। विद्युत की क्या होते हैं? कुचालक होते हैं और इनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है आणविक ठोस में? ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक, तो ध्रुवीय आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं, यानी ध्रुवीय आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक, इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, यानी ध्रुवीय आणविक ठोस के अणु के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। क्या होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल HClSO2, अगर ये ठोस अवस्था में है तो। ठीक, ये क्या होते हैं? इनकी प्राकृत नर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? नर्म होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। ठीक, अब तीसरा हमारा क्या है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक, तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं और अणुओं के बीच में आकर्षण बल हाइड्रोजन आबंध होता है। हाइड्रोजन आबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2O NH3, अब इनके मध्य में क्या लगेगा? हाइड्रोजन आबंध। ठीक, जैसे एग्जाम्पल H2O NH3 और बता सकते हैं आप बता सकते हैं NH3 H2O CH3OH, ये सब की इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की। ठीक, इनकी जो प्राकृत होती है वो क्या होती है? कुछ कठोर होते हैं। इनकी जो प्राकृत होती है वो क्या होती है? कुछ कठोर होते हैं और ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं और इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक, किसकी तुलना में उच्च होता है? तो आप बताएंगे कि अध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है इसके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक, अब दूसरा नंबर हमारा है आयनिक ठोस। जो आयनिक ठोस होते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? आयन होते हैं, या आप कह सकते हैं धनायन एवं ऋणायन होते हैं। ठीक, और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, या इसी को इंग्लिश में बोलें तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? NaCl Na2SO4, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, इनकी जो प्राकृत होती है वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं एवं भंगुर प्राकृत के होते हैं। भंगुर माने तुरंत टूट जाए, मतलब मुड़े ना, तुरंत क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक, ये इनकी क्या होती है? प्राकृत होती है। और इनकी जो चालकता होती है ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, परंतु द्रव अवस्था में ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं।
ठीक, तो आप क्या बताओगे कि जब भी आयनिक ठोस होगा, अगर वह ठोस अवस्था में है तो विद्युत के कुचालक होंगे, परंतु गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि इनके बीच में जो स्थिर विद्युत बल होता है वो बहुत दृढ़ता से क्या होता है, बंधे रखता है, इसी कारण। ठीक, और तीसरा आपका है सहसंयोजक ठोस। क्या है, सहसंयोजक ठोस। अब जो सहसंयोजक ठोस होता है उसके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और परमाणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल होता है वह होता है सहसंयोजक आबंध। क्या होता है, सहसंयोजक आबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हीरा, कार्बन का क्या है, अपर रूप है, हीरा ग्रेफाइट। ठीक, क्या, हीरा ग्रेफाइट। और एग्जाम्पल है सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, और इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति होती है ये क्या होती हैं, कठोर होती हैं। तो जितने भी सहसंयोजक ठोस हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है, जो अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है ये क्या होते हैं, नर्म होते हैं। ये क्या होते हैं, नर्म होते हैं, या कह सकते हैं मुलायम होते हैं। ठीक, और जो इनके विद्युत गुण हैं, ठीक, ये जो इनकी चालकता है वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगर ये ठोस मतलब जो आपके सहसंयोजक ठोस हैं ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है, या कह सकते हैं चालक है। ठीक, और इसकी जो गलनांक होंगे, मतलब इसके जो गलनांक होंगे वो क्या होंगे, अत्यधिक उच्च होंगे। ठीक, सहसंयोजक ठोस के जो गलनांक होंगे वो क्या होंगे, अत्यधिक उच्च होंगे। ठीक, और चौथा पॉइंट आपका है धात्विक ठोस। अब जो धात्विक ठोस होता है उसके अवयवी कण जो होते हैं परमाणु के धनायन और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, या आप कह सकते हैं कि इनके परमाणुओं, या ऐसे आप बोलेंगे कि धात्विक ठोस के अवयवी कण धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और इनके बीच में आकर्षण जो होता है वह धात्विक आबंध होता है, या आप कह सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल Cu Ag Au Fe Cr Mg, ये किसके एग्जाम्पल है, धात्विक ठोस के। ठीक, ये क्या होती है, इनकी प्रकृति जो होती है ये कठोर परंतु आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। जो इनकी प्रकृति होती है क्या होते हैं, कठोर होते हैं और आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब हम बता चुके हैं आप लोगों को कि आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना और वर्धनीय का मतलब होता है फैलाना। अगर किसी मेटल पे आप चोट पहुंचाकर उसको चादर के रूप में फैला रहे हैं तो उसे आप बोलेंगे आघात वर्धनीय। ठीक, अगर वह तन्य है तो तन्य का मतलब है कि आप किसी मेटल को पीट के उसको तार के रूप में बना दें। ठीक, तो क्या लाएगा, तन्यता। तो इसकी प्रकृति होती है धात्विक ठोस की। ठीक, और इनका जो चालकता होगा ये ठोस एवं गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में दोनों में ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक, इनका जो गलनांक होगा वो साधारण उच्च होता है, ना तो बहुत अधिक होता है ना ही बहुत कम होता है। इनका साधारण क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।